हिंदुस्तान की बेटी हूँ, जो चाहूँ पाके रहती हूँ। मैं शक्ति हूँ, कर सकती हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ। परिवार में अगर पुरुष किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देने जा रहे हैं तो महिलाओं को भी आंख मूंद करके उसी पार्टी को वोट देना है। घर की महिलाएं जो हैं वो अगर आपसे सामने आकर के बोलती हैं तो अलग अलग ओपिनियन होना बहुत जरूरी है। बहुत ही तेजी से उभरा है हमारा बिहार। मैं ये देखना चाहती हूँ कि जब बिहार, नया बिहार महिला चलाएंगी तो वो कैसा होने वाला है। बहुत पॉजिटिव बदलाव आएगा। हम सब की निगाहें जो है महिला संवाद के ऊपर टिकी हुई हैं, तो आप लोग जरूर जुड़ करके ये सारी बातें अपनी रखें। नमस्कार दर्शकों, हमारे आज के इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बिहार की वो बेटी जिन्होंने अपनी सच्ची लगन, साधना और संगीत के प्रति असीम प्रेम से बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपना नाम रोशन किया है। तो मैथिली जी, जब आपने संगीत के क्षेत्र में अपना कदम रखा, उस सफर में आपको किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा? मैं बहुत छोटी थी जब बिहार से दिल्ली हम लोग आए थे। शुरू के 7 साल मैंने बिहार में बिताया और उस समय जो बिहार मेरी नज़र में था वो सिर्फ मेरे गांव तक था। मैं अपने गांव को ही देखी थी, गांव के आसपास के लोगों को देखी थी। मैंने एक बहुत ही अलग माहौल देखा था जिससे दिल्ली बहुत दूर है और दिल्ली का माहौल ही बहुत अलग है। तो जब मैं शुरू में दिल्ली गई तो सबसे पहला तो जो किसी को अगर बोलना होता था कि आप कहाँ से हो और बिहार से हैं, ये बोलते ही बहुत संकोच होता था, क्योंकि काफ़ी चिढ़ाना शुरू हो जाता था। उस समय काफ़ी ऐसा लगता था कि मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी इस चीज़ को समझने के लिए कि लोग मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। बाकी धीरे धीरे जैसे समय बदलते जा रहा है, अभी 2025 में कोई मुझसे जब भी पूछता है कि आप कहाँ से हैं और मैं बोलती हूँ मैं बिहार से हूँ, तो बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं उस बिहार से हूँ जहाँ के बारे में पूरी दुनिया बहुत प्रशंसा करते हैं। मधुबनी पेंटिंग्स, मधुबनी चित्रकारी की जो साड़ियाँ हैं, सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर में कभी जाती हूँ, किसी कार्यक्रम में जाती हूँ तो औरतें जिनको मालूम ही नहीं है कि ये बिहार कहाँ पर है या फिर मधुबनी कहाँ पर है, वो साड़ी पहन करके घूम रही होती है। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारे बिहार की चीज़ें लोग इतना रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बिहार में इतने सारे बदलाव आ रहे हैं, महिलाओं को लेकर के इतनी सारे चेंजेस देखने को मिला है। मैं जब छोटी थी तभी से मैंने देखा था, हमारे आसपास जितनी दीदी लोग थी उनके लिए साइकिल नया नया आया था और वो लोग स्कूल जाती थी तो साइकिल पे बैठ के जाती थी। और अब देखिए, अभी पटना में जैसे ही घूमते हैं तो सिर्फ जो लड़कियां हैं स्कूल बैग्स लेके घूमते हुए दिखती हैं। तो जहाँ 20-25 साल पहले जहाँ पे औरतें सब घर में बंद बंद रहती थी या फिर वो ज़्यादा दिखती नहीं थी, आज आप किसी भी जगह जाइए, किसी भी कार्यालय में जाइए, रोड पे घूमिए तो आपको हर जगह औरतें दिखेंगी, और वो भी बहुत आराम से, आरामदायक तरीके से। हमारे बिहार में जब कोई बच्ची जन्म लेती है तब उसके लिए स्कीम बनाई गई है। उसके माता पिता को बच्ची के जन्म लेने पे प्रोत्साहन राशि दी जाती है, और बस इतना ही नहीं, बच्ची के जन्म लेने से लेकर उनके स्नातक या मैं कहूँ उनके विवाह तक की हमारे सरकार में स्कीम है। तो ये जो सोच है हमारे सीएम की, हमारे बिहार सरकार की, वो कैसा लगता है आपको? किस हद तक कारगर है ये स्कीम? जो पर्टिकुलर चीज़ मैंने खुद देखी है वो ये, जब मैं बहुत छोटी थी, 6-7 साल की थी, उस समय की बात है, पूरे गांव में हर लड़की को साइकिल बट रहा था। सब लोग साइकिल ले करके, स्कूल का बस्ता ले करके, स्कूल के यूनिफॉर्म्स पहन करके निकल पड़ी थी, और एक हुजूम जैसा लगता था कि इतनी सारी लड़कियां रोड पर साइकिल ले करके अपने अपने स्कूल जा रही हैं। वो दृश्य कोई भूल नहीं सकता। वो ऐसी चीज़ है जो एक क्रांति थी। और वो चीज़ देखते हुए अभी जैसे आप बता रही हैं, बच्ची के पैदा होने से लेकर उसके विवाह तक, उसके सारे बीच में जितनी पढ़ाइयाँ हुई हैं, उसका रोजगार है, उसका विवाह हुआ, तो ये सबको लेकर के स्कीम है। अगर हमारे इतिहास के पन्नों में हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम बेटियों को लेकर के जो उन्होंने बहुत सारे पॉलिसीज लाए हैं, जो काम किया है, इसके लिए अगर उनका नाम हम लोग पढ़े तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जो हम लोगों ने अपने बिहार में एहसास जो किया है, जो फील किया है, ये बहुत ही अलग है। बिहार सरकार हम जैसी महिलाओं को पंचायती राज चुनाव में और नगर निकाय चुनाव में 50% का आरक्षण दे रही है। मतलब हम महिलाएं जो घर की लीडर तो हुआ ही करती थी, बट अब हम समाज को चलाएंगी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं?
मैं बहुत खुश हूँ ये सुन करके, जान करके। मैं देखना चाहती हूँ कि आगे कैसे होता है, क्या होता है, और जिस तरीके से महिलाओं ने बहुत सालों से अपने घर का बीड़ा उठाया है, एक अनुशासन जो एक घर में होता है महिला के ही दम पर होता है। और मैं ये देखना चाहती हूँ कि जब बिहार, नया बिहार महिला चलाएंगी तो वो कैसा होने वाला है। बहुत उत्सुकता है मन में, और बस देख रहे हैं हम। स्कीम है बिहार गवर्नमेंट की, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, उसके माध्यम से हमारे यूथ बहुत आगे जा रहे हैं। तो ये किस तरीके से यूथ के लिए कामयाब रहा? तो जब ये देखती हूँ कि इसका फैक्ट्री सेटअप भी बिहार में है, इसके सारे एम्प्लॉयज भी बिहार में है, इसके सीईओ भी बिहार में है, कुछ भी बिहार से बाहर नहीं हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि हमारे बिहार का ब्रांड है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं जो कि यही बिहार सरकार के जो अलग अलग योजनाएं हैं, सबको मिला करके जो एक पावर मिलता है हम सबको। एक तो महिला होने के नाते हर जगह 35% का जो आरक्षण है, जो किसी और राज्य में किसी भी जगह नहीं है, ये एक और हम लोगों को एक सुविधा देती है। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मिला करके एक इंसान को बहुत सारी शक्ति देता है, एक कॉन्फिडेंस देता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी अलग अलग योजनाओं के जो अलग अलग मंत्र हैं, वो हमको एक इंडिविजुअल तरीके से अगर देखा जाए एक इंसान को, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है। आज हमारी महिलाएं, चाहे गांव की किसी भी तबके की महिलाएं, हर कोई अपना काम कर रही हैं। हमारी एक परियोजना है जीविका, बिहार सरकार की परियोजना है, बहुत ही खूबसूरत परियोजना है जो ग्रामीण स्तर की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है। आज बिहार की कोई भी महिला खाली नहीं है, किन्हीं के पास बस घर का काम नहीं है। बिल्कुल, जीविका से जुड़कर वो कोई चूड़ी बना रही है, कोई मैं ये कहने ही वाली थी, अभी बहुत सारी महिलाएं अचार, पापड़, बैग्स बनाना, लहठी बनाना, चूड़ी बनाना, ऐसी ऐसी साड़ियों पे जो कांथा का काम करना, मधुबनी पेंटिंग का काम करना, ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो न जाने कितनी सारी महिलाओं को घर बैठे बैठे अपने घर में वो ये सब काम करके कई सारी महिलाएं रोजगार कमा रही हैं। तो ये भी बहुत ही वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बड़ी मिसाल है। हमारी माँ काकी लोग को घूंघट के अलावा मैंने देखा ही नहीं था, सिर्फ आंगन में जब हम अपने कमरे में होते थे तब उनका चेहरा दिखता था, और बाकी हर टाइम वो ऐसे इतना घूंघट रख के ही बर्तन मांज रही हैं, खाना पका रही हैं, सब काम इतने घूंघट में कर रही हैं। आज के समय पे सब उसी कमरे में बैठे बैठे अपना अपना काम करके अपने रोजगार कमा रही हैं। तो ये सारी चीजें देख के भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट ही नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप भी एक तरीके से बहुत ही बढ़ा है, और सब लोग अपना अपना स्टार्टअप्स शुरू कर रही हैं, बिजनेस शुरू कर रही हैं। ये ना जाने अगले 5-10 साल में कितना बड़ा रूप लेने वाला है और क्या नया कुछ होने वाला है। मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ नए बिहार को देखने के लिए। हमारे बिहार में 30,000 महिलाएं पुलिस बल में कार्यरत हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जब आप यहाँ महिलाओं को पुलिस बल में ड्यूटी करते हुए देखती हैं, जब वो आपके साथ है, आपको गार्ड कर रही हैं, वो फीलिंग आपको कैसी लगती है? अभी हाल ही की बात बताती हूँ कि बिहार में जितने भी महोत्सवों में या फिर बिहार सरकार बहुत सारे अलग अलग जिलों में स्थापना दिवस या महोत्सव करती है, मुझे जब भी अवसर मिलता है आने का, तो मेरे साथ पटना से उस जिले तक पहुंचने वक्त और वापस छोड़ने के लिए भी जो लाइजनिंग ऑफिसर्स होती हैं, मोस्टली महिलाएं होती हैं, वर्दी में होती हैं, कुछ ऑफिसर्स होती हैं। और मैं हमेशा देखती हूँ पुलिस बल में बहुत सारी महिलाओं का जो योगदान है, पार्टिसिपेशन है, ये देख के बहुत अच्छा लगता है। इवन अगर आप ट्रैफिक पुलिस में भी बात करें तो मैंने काफ़ी सारे पटना में महिलाओं को देखा है अपनी ड्यूटी करते हुए। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। ये मैंने पहले भी बोला कि अगर आप 25-30 साल पहले से आज के बिहार को कंपेयर करेंगे तो बहुत ही तेज़ी से उभरा है हमारा बिहार, और बिहार को कई अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए दुनिया भर में लोग जानने पहचानने लगे हैं। महिला संवाद में आपको बताऊं तो जैसे हम हर उस महिला की बात सुनेंगे जिनको अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हमारी सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है ये कदम कितना सार्थक सिद्ध होगा। ये बहुत ज़रूरी था और ये हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो असली दिक्कतें हैं ये घर की महिलाएं जो हैं वो अगर आपसे सामने आकर के बोलती हैं, अगर इस चीज़ को आप प्लान या पॉलिसी मेकिंग में भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। परिवार में अगर पुरुष किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देने जा रहे हैं तो महिलाओं को भी
आंख मूंद करके उसी पार्टी को वोट देना करना है। और ये मैंने खुद भी अपने परिवार में देखा था कि अगर किसी पर्टिकुलर छाप पे आज बटन दबाने के लिए चर्चा की गई है, हमारे पापा, चाचा, दादा सब लोग मिलके, तो महिलाएं भी जाकर के उसी छाप पे बटन दबाएंगे। तो अलग अलग ओपिनियन होना बहुत जरूरी है और इस चीज से काफी बदलाव आएगा और बहुत पॉजिटिव बदलाव आएगा। और वो कैसे आएगा इसको देखने के लिए हम सब की निगाहें जो है महिला संवाद के ऊपर टिकी हुई है कि इस पॉलिसी के द्वारा क्या नया कुछ होने वाला है, क्या बढ़िया होने वाला है। लेकिन मुझे उम्मीद है, जैसा मैं इमेजिन कर पा रही हूँ, जैसे मैं सोच पा रही हूँ, जब महिलाएं जो छोटी छोटी चीजें जो हमेशा निगलेक्ट हो जाती हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, वो चीजें जब पॉलिसी मेकिंग में इस्तेमाल होंगी तो एक बहुत ही रिफाइंड तरीके से काम होगा और बहुत अच्छा होगा। आप हमारी महिलाओं से यह एक छोटा सा अपील कर दीजिए कि वो अपनी बात को रखने के लिए हमारे पास आएं। मैं सभी महिलाओं से जो ये वीडियो देख रही हैं, आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगी कि बिहार सरकार द्वारा महिला संवाद का आयोजन किया जा रहा है, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में हर एक जिला में, सिर्फ जिला ही नहीं, अलग अलग गाँव में जाकर के ये वैन आपको दिखेगी। आप सभी लोग जरूर जब ही इस वैन को देखें, इससे जुड़े। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपकी बातें सुनने के लिए आए हैं, आपकी बातें लिखने के लिए आए हैं, नोट करने के लिए आए हैं। तो आपके मन में कुछ भी हो, कोई भी आपत्ति हो, कोई भी आशंका हो, कोई भी नई सोच हो, या फिर कुछ भी बदलाव आप चाहते हैं हमारे बिहार में, हमारे समाज में हो, तो आप लोग जरूर जुड़ करके सारी बातें अपनी रखें। क्योंकि आपकी बातों से जो हमारे नई नई नीतियां बनने वाली हैं, बिहार के हित के लिए ही नहीं, आपके हित के लिए, हम सभी महिलाओं के हित के लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी सारी बात उसमें जुड़ी रहे, आपकी सारी बातों को उसमें सोच करके इंक्लूड किया जाए। तो इसलिए आप बिल्कुल संकोच न करें, आपके मन में कोई भी हिचक ना हो, ज़रूर आकर के मिलिए और अपनी अपनी बातों को सामने ज़रूर रखें। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारी महिलाओं के लिए 2 शब्द नहीं बोले, गाए अपने मैं बिल्कुल, मैं 2 लाइन आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। बेड़ियों को, चुप्पियों को तोड़ के चली हूँ मैं, तेज है मेरी लहर, तूफानों से लड़ी हूँ मैं, सांस ले रही थी कब से, आज जी रही हूँ मैं, स्थान है मेरा जो उस पे हक से अब खड़ी हूँ मैं, हिंदुस्तान की बेटी हूँ जो चाहूँ पाके रहती हूँ, मैं शक्ति हूँ, कर सकती हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ।